हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वही चैप्टर मैट्रिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज अपन 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। ठीक है ना। आज जो क्वेश्चन है वो दोनों मीडियम के लिए है। लैंग्वेज का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान है उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को, इफ ए प्लस बी मैट्रिक्स दे रखी है अपन को -7 0 2 -5, ठीक है। एंड ए माइनस बी क्या दे रखा है अपन को 3 -2 0 3, ठीक है। तो अपने पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, वो फाइंड करनी है, वही ज्ञात करनी है अपन को। ए और बी को मैट्रिक्स को, ए और बी दो मैट्रिक्स है, वो पता नहीं क्या है, उनका सम दे रखा है यानी प्लस दे रखा है उनका, और उनका माइनस दे रखा है। तो अपन जब ए और बी दो मैट्रिक्स का सम या माइनस दे रखा हो तो उन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लो, फिर इनको एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि द्वारा अपन हल करेंगे। तो विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन तो कैसे करते हैं, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाता है, ए और ए क्या हो गया 2a, प्लस का भी माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो ए और ए दो मैट्रिक्स मिलकर 2a बन गई। तो यहाँ भी ये ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ अपन ने साइन चेंज तो किया नहीं। साइन चेंज कब करते हैं, जब कोई कैंसिल नहीं हो रहा हो यानी सेम साइन क्यों। यहाँ प्लस बी और माइनस बी पहले से कैंसिल हो रहे, हो गए कैंसिल। एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड कैसे करते हैं, जो कैसे जोड़ते हैं, सिंपल है। पहले में पहला एलिमेंट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। -7 में 3 ऐड किया -4, 0 में -2 ऐड किया -2, 2 + 0 2, -5 और प्लस का 3 माइनस का 2, ठीक है ना। तो वापस से देखो, अपने पास ए प्लस बी मैट्रिक्स थी और ए माइनस बी मैट्रिक्स है, उन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड नाम देकर अपन उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से, ठीक है। अब क्योंकि मुझे मैट्रिक्स ए निकालना है, ए और ए 2a हो गया था यहाँ पे, ये भी सिंपल ऐड हो गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। ऐड कब करते हैं यानी जोड़ते कब है और घटाते कब है। अगर अपन साइन चेंज करते हैं तब तो माइनस करते हैं, और अगर साइन चेंज नहीं करते डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। ए और ए 2a हो गया। अब ये 2 हटाएगा, 2 हटाना है मुझे यहाँ से, तो 2 हट के कहां चला जाएगा, इसके पूरी मैट्रिक्स के डिवाइड में 1/2, -4 -2 2 -2। ये जो 2 है ये पूरी मैट्रिक्स के डिवाइड में, इसको साइड में 1/2 लिख दिया। वो बात वही है कि ये पूरी मैट्रिक्स के डिवाइड में हो रहा है इस तरह से। तो अब क्या करेंगे अपन, 2 से 4 कैंसिल हुआ -2, 2 से -2 कैंसिल हुआ -1, 2 से 2 4 में 2 का डिवाइड कर दिया, -2 में 2 का डिवाइड कर दिया, 2 में 2 का डिवाइड कर दिया और 2 में -2 का डिवाइड कर दिया अपन ने। तो क्या आ गया अपने पास, ये ए मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। 2 से ए भी डिवाइड हो गया, 2 से ये भी डिवाइड हो गया, 2 से ये भी डिवाइड हो गया, 2 से ये भी डिवाइड हो गया, ये ए मैट्रिक्स आ गई। अब इस ए मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स भी निकालनी है, तो आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन या फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हो और सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में रखना है अपन। तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख देंगे अपन, फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख देंगे अपन। उसमें जहां मैट्रिक्स है वहां ये रख दो, -2 -1 1 -1 प्लस बी इक्वल्स टू -7 0 2 -5। तो b इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को उधर फेंक दो, फेंकने का मतलब उधर चले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, -7 0 2 -5, ठीक है। ये मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो गई, -2 -1 1 -1, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स इधर थी, उधर जाके क्या हो गई, माइनस की हो गई, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स भी निकालनी है। तो इसमें से मैट्रिक्स माइनस करनी है, तो माइनस भी वैसे ही करेंगे सेम, फर्स्ट में से फर्स्ट रो माइनस होगा। जब सेकेंड वाली मैट्रिक्स माइनस करनी होती है तो माइनस का साइन अंदर भेज दो, सबके साइन चेंज आते हैं। जैसे -7 और ये -2 है और ये बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। ऐसे 0 -1, तो 0 ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है ना।
2 माइनस 1, 2 माइनस 1, -5 माइनस, और ये माइनस तो प्लस का 1, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर अपने पास, -7 + 2 होता है माइनस का 5, 0 + 1 होता है 1, 2 - 1 होता है 1, -5 + 1 -4। तो ये अपनी बी मैट्रिक्स आ गई। तो ए मैट्रिक्स पहले आ गई थी और बी मैट्रिक्स आ गई, तो इस तरह से अपन ए भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो क्या फाइंड करना है, क्या याद करना है, 3a² - 2b। तो पहले गिवन में लिख दो, गिवन मैट्रिक्स है क्या अपने पास, ए मैट्रिक्स है 2 - 1 3 2, और बी मैट्रिक्स है 0 4 -1 7, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है ना। अब फाइंड करना है 3a² - 2b, ये ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसमें क्या क्या रहे, देखो 2b 3a², तो ए मैट्रिक्स है पर a² नहीं है। तो देखो अभी अपन आज a², यानी कि अपन ने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा, यानी जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, माइनस करना सीखा, और इनटू यानी मल्टीप्लाई करना सीखा, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो मुझे a² निकालना है। तो स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 है ना, सीधा सीधा स्क्वायर नहीं करते हैं। a² निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a इंटू ए मैट्रिक्स को ए के साथ ही इंटू करना पड़ता है, गुणा करना पड़ेगा, तब जाके स्क्वायर मिलेगा। अब इंटू करने का रूल आपको पता होना चाहिए, पहले वाली क्लास में इंटू करना सिखाया आपको। दो मैट्रिक्स को जब इंटू करते हैं तो किस तरह से इंटू करते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो को पकड़ते हैं और सेकंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम को पकड़ते हैं, वही रूल फॉलो करेंगे अपन। पहले वाले अवयव की पंक्तियों को और दूसरे वाले अवयव के स्तंभों को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो ये है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये सर्कल नहीं बनाने, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं अपन। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 2 2 जा 4, ठीक है। 3 1 जा 3, कैसा, माइनस का 3, क्योंकि है ना। तो एक रो और एक कॉलम को इंटू किया तो एक एलिमेंट आता है, ठीक है ना। ये प्रोसीजर अगले के लिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो पहला पहले से 2 1 जा माइनस का 2, दूसरा दूसरे से 2 1 जा माइनस का 2, ठीक है। अब यही काम करना है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यही प्रोसीजर सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। 3 1 जा माइनस का 3 और 2 2 जा प्लस का 4, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, -2 -4, 6 + 6 12, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1, ठीक है ना। तो ये अपने पास इस तरह से मिल गया a², ठीक है ना। अब a² आ गया अपने पास। अब फाइंड क्या करना था अपन को, फाइंड करना था 3a² - 2b। तो पहले इसको लिखो 3a² - 2b, ठीक है। 3 की जगह 3, a² की जगह a² मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो। a² में निकाल रखा है 1 -4 12 1, ठीक है। ये a² की वैल्यू मैंने रख दी, -2, और b मैट्रिक्स यहां पे आ जाएगी 0 4 -1 7, ये b मैट्रिक्स है 0 4 -1 7। 3a² - 2b फाइंड करना था, a² पहले निकाल लिया अपन ने। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी 3, a² की वैल्यू -2b। तो पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर है, अचर संख्या जो बाहर है, उनको अंदर इंटू कर दो मैट्रिक्स से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, -0 8
2 बन जा माइनस का 2 और 2 से बन जा 14। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो माइनस कैसे करना है, 3 माइनस 0 माइनस 12 माइनस 8 36 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 3 माइनस 14। ठीक है, इस तरह से 3 में से 0 माइनस किया 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 20 36 प्लस 2 38 3 माइनस 14 माइनस का 11। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू ये आ गई अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक मैट्रिक्स दी है जिसका नाम है एफ एक्स, क्या गिवन है ये, cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0 1। ठीक है, cos x माइनस का साइन x cos x 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना, उसके बाद नीचे लिखा शो दैट, सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूव करना है, एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ठीक है, ये गिवन में अपने पास और ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स इसका नाम एफ एक्स है, इसी तरह से मुझे इंटू किसको करना है, एफ ए इंटू एफ बी को, एफ ए इंटू एफ बी को। तो क्या करना है, इसी मैट्रिक्स की हेल्प से पहले मैं एफ ए और एफ बी पता करूंगा कि एफ एफ बी क्या बनेगी। इस मैट्रिक्स को एक फंक्शन के रूप में दे रखा है, एफ एक्स एक फंक्शन होता है, इस मैट्रिक्स का नाम एफ एक्स एक फंक्शन के रूप में दे रखा है। तो इसी फंक्शन की हेल्प से पहले अपन एफ ए बनाएंगे। तो एफ ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दो, जहां जहां मैट्रिक्स में एक्स आ रहा है वहां पे ए लिख दो। मैट्रिक्स वही रहेगी, उसका फॉर्मेशन भी वही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगी, लेकिन जहां जहां एक्स है उसका रिप्लेसमेंट उसकी जगह अपन ए लिख देंगे। ठीक है ना, कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1। ठीक है, एफ ए मैट्रिक्स बन गए। तो एफ बी भी कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जहां एक्स है वहां पे एक एक्स का रिप्लेसमेंट किससे कर दो, बी से कर दो, एक्स की जगह बी लिख दो, तो एफ बी मैट्रिक्स बन जाएगी। कोस बी माइनस का साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1। ठीक है ना, तो मेरे पास ये एफ ए और एफ बी आ गए। अब क्योंकि थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए इसके अंदर, तो मैं इसको मिटा देता हूं। प्रूव क्या करना था अपन को, एफ ए इंटू एफ बी, तो अपन एल एच एस लेकर चलेंगे, इसकी एल एच एस लेकर चलेंगे और फिर ये आर एच एस प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो एल एच एस ले रहा हूं मैं, एल एच एस में एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, ये रही एफ ए मैट्रिक्स और ये रही एफ बी मैट्रिक्स। कोस ए माइनस का साइन ए 0 0 1 साइन ए कोस ए 0 0 1। ठीक है ना, इंटू एफ बी कोस बी माइनस का साइन बी 0 0 1 साइन बी कोस बी 0 0 1। ठीक है ना, कोस ए माइनस का साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1 कोस बी माइनस का साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स आ गए अपने पास। ठीक है ना, तो एफ ए और एफ बी अपन ने बना ली थी एफ एक्स के हेल्प से, फिर एल एच एस के अंदर अब इनको इंटू करना है। तो अब दोनों ध्यान से इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक चीज आ गई, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाती है वहां थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैट्रिक मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, बहुत बार कर चुके हैं अपन। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पहला वाला एलिमेंट पहले से, कोस ए इंटू कोस बी, इसको इससे इंटू, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये तीसरा एलिमेंट 0,
तो जीरो से इंटू हो गया। अब यही काम करना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, cos A इंटू साइन बी, ठीक है। इसको इससे इंटू क्या, माइनस साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है। और ये जीरो, ठीक है ना, तो जीरो वाला तो जीरो से रह जाएगा। अब जगह कम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है, तो इसको इससे इंटू किया जीरो, इसको इससे इंटू किया जीरो, और इसको इससे इंटू किया जीरो। ये थर्ड रो पे आएगा। वहां पे थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज के कारण मैंने इसको नीचे लिख दिया। यही प्रोसीजर अपनाना है किसके लिए, सबके लिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब यही प्रोसेस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ठीक है। और तीसरा जीरो के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, तो जीरो और आएगा साथ में, तो जीरो का मतलब है नहीं। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो जीरो 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 जीरो, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो जगह कम इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब ये प्रोसीजर थर्ड रो का, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, जीरो जीरो जीरो, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, जीरो जीरो जीरो, और ये इसके साथ जीरो जीरो वन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के लिए भी। जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था, वो उसकी जो आइडेंटिटीज हैं बहुत ज्यादा काम आने वाली है इस पूरे साल 12th क्लास के अंदर। तो पहले मैं कुछ आइडेंटिटी लिख रहा हूं। एक तो आपको याद होनी चाहिए cos x प्लस वाई की, cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है cos x डॉट cos y माइनस साइन x डॉट साइन y, ठीक है। दूसरे का आइडेंटिटी है साइन x प्लस वाई की, साइन x साइन y प्लस साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बहुत सारी, उनमें ये दो आइडेंटिटीज भी हैं, और ये अभी इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। कोई भी क्वेश्चन करते हो, अगर कोई आइडेंटिटी काम आती है, उसको साइड में लिखना जरूरी है। या तो बीच में बॉक्स बना के लिख लो, हाईलाइट होनी चाहिए, या साइड में बॉक्स बना के लिख दो, ताकि पता रहे हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है। तो अब देखो, ये अपनी लास्ट स्टेप थी, इसी को मैं दोबारा से एक बार लिख रहा हूं। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था, ये था। इसमें ये माइनस cos A साइन B माइनस साइन A, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या बन गई, cos A साइन B प्लस, दोनों माइनस की तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन A cos B, माइनस कॉमन लेने से cos A साइन B प्लस साइन A cos B, और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ऐसे ही नीचे ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही ढंग से लिख ले अपन। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, cos A cos B प्लस का है, और माइनस साइन A साइन B, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है ना। और ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और ये जीरो प्लस जीरो प्लस वन, ठीक है। तो अब ये मिटा देते हैं।
ये आइडेंटिटी अब आपको साइड में लिखनी है। तो साइन ए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इसके अंदर। तो ये आइडेंटिटी आपकी बन गई इस हिसाब से, कोस एक्स प्लस वाई वाले के हिसाब से क्या बनी, कोस ए प्लस बी, जहां एक्स ए की जगह रिप्लेस हो गया और वाई बी की जगह रिप्लेस हो गया, तो ये आइडेंटिटी बन गई वाली। ऐसी माइनस यहाँ कॉमन लिया था अपन ने, तो ये आइडेंटिटी कौन सी बनी है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई की, तो ये बन गई साइन ए प्लस बी की। ये 0 0 1 और ये थर्ड रो भी 0 0 1, ये वाली आइडेंटिटी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो ये आपकी बन गई साइन ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो आपकी आइडेंटिटी बन गई कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करने पर ये चारों टर्म चारों इन दोनों में से आइडेंटिटी में से बन गई, तो ये बन आ गया अपने पास। अब अगर आप अपना क्वेश्चन दोबारा देखो, तो ये फंक्शन मैट्रिक्स दे रखा था एफ एक्स, जिसका नाम था क्या था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 1, ठीक है ना। यहाँ एक्स क्या है, एंगल, कोस के लिए एंगल एक्स है, साइन के लिए एंगल एक्स है, साइन के लिए एंगल एक्स है, कोस के लिए ना। फिर अपन ने एफ ए बनाई थी, तो कैसे बनाई थी, एक्स की जगह ए रख दिया, तो एंगल चेंज हो गया, एक्स की जगह एंगल ए हो गया, बाकी मैट्रिक्स वही रही थी। एफ बी कैसे बनाई थी, एक्स की जगह बी रख दिया, तो एंगल चेंज हो गया, बाकी मैट्रिक्स वही थी। अब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का कंपेयर करो, कोस कोस माइनस साइन 0 0 1 0 0 1 साइन, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, फर्क क्या हुआ, यहाँ जो एंगल एक्स का काम कर रहा था, वहां एंगल अब क्या हो गया, ए प्लस बी आएगा। इस मैट्रिक्स का नाम एफ एक्स था, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि एक्स एंगल इसलिए यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे एंगल कौन है, कौन, ए प्लस बी, इसका नाम अपन ए प्लस बी दे देंगे, और यही अपन को प्रूव करना था। तो ये आ गया अपने आर एच एस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा वीडियो बैक करके दोबारा समझे अच्छी तरह, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाला क्वेश्चन ये, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन करते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है, अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, तो ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। टू 3 -1 -3 1 2, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स दे दी अपन को, प्रूव दैट, तो क्या प्रूव करना अपन को, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, ए इंटू ए करके, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, जगह थोड़ी कम पड़ गई, वापिस से देखते हैं। अपन को ये प्रूव करना है, तो अपन को इसमें क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, वापिस करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या बताया था मैंने, ए इंटू ए, ठीक है ना। 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, ठीक है। अब इनको इनटू करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसको इससे इनटू किया, 1 1 जा 1, इसको इससे इनटू किया, 2 2 जा -4, इसको इससे इनटू किया, 3 3 जा -9। इनटू थोड़ा ध्यान से करना, अगर एक एलिमेंट भी गड़बड़ हो गया, एक अवयव भी गड़बड़ कर दिया इनटू में, तो पूरी मैट्रिक्स आगे गलत हो जाएगी। तो पहला वाला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, यही काम पहली पंक्ति में फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ। तो -2 -6 +3, और यही फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, 3 1 जा 3 +2 +6, यही काम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ।
2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस का 3। ये काम सेकेंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। 2 2 जा माइनस का 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1। यही काम सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये काम इसका इसके साथ। माइनस का 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना। अब ये काम थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ। माइनस का 6 प्लस का 3, 2 1 जा 2। यानी इधर चलना है बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, और इधर चलना ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन। ठीक है ना। अब ये काम करना है थर्ड रो तीसरी पंक्ति का थर्ड कॉलम तीसरे स्तंभ के साथ। 3 3 जा माइनस का 9, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये हो गया अपने पास माइनस का 13 और प्लस का 1 यानी माइनस का 12, माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5, 3 और 2 5 और 6 11, 6 और 2 8 और 3 11। ये हो गया 5 माइनस 1 4, 6 में से 3 गया 3 और में से 2 गया 1। ये हो गया -1 और -7, 3 2 5, -6 प्लस 5 -1, -10 और +4 माइनस का 6। तो ये अपने पास आ गया a स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो शोध प्रूव दैट करना है उसके LHS ले लेते हैं अपन। क्या प्रूव करना है इसमें? a स्क्वायर -3a प्लस a स्क्वायर यहां लिख दिया -3a। 3a का मतलब ये है कि आपको a मैट्रिक्स को 3 से इंटू करना है। a मैट्रिक्स आपकी ये है, इसको 3 से इंटू करके लिख देता हूं मैं। या एक काम करो, पहले लिख दो ऐसे कैसे 3 लिखकर इंटू में a लिख दो। a क्या आपके पास 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। ठीक है, प्लस 9। आई मैट्रिक्स क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए आई मैट्रिक्स क्या है। तो आई मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार में तत्सम आव्यूह पढ़ा है कि जिसके विकर्ण यानी डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सब एलिमेंट 0 0 होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन आई मैट्रिक्स। अब सबसे पहले क्या करना है, 3 से इसको इंटू करना है, 9 से इसको इंटू करना है। ये ऐसे कैसे रहेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस इसको भी 9 से इंटू करना है। तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, अब ये 3 मैट्रिक्स हो गई, ये माइनस मैट्रिक्स ये प्लस मैट्रिक्स ये। ठीक है ना। तो तीनों को एक साथ प्लस माइनस कैसे करते हैं? पहले एलिमेंट लिख दो, -12 -3 प्लस का 9। ठीक है, -12 माइनस का 3 प्लस का 9, फिर -5 ये माइनस और माइनस प्लस का 6 और प्लस का 0। तो 0 को लिखा मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 -9 और 0। ठीक है, 11 -6 और 0, 4 -9 प्लस 9। ठीक है, 1 माइनस और माइनस प्लस का 3 प्लस 0।
-7 और माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस 0, -1 -3 प्लस 0, -6 प्लस 9। अब इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आता है देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट -12 -3 माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस का 9 माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 5 1, 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 6 5, प्लस 9 से माइनस 6 कैंसिल हुआ 4, 1 प्लस 3 4, प्लस माइनस माइनस 7 में से 9 गया 2, -1 -3 -4, -12 प्लस का 3, -12 और प्लस का 9, -12 और प्लस का 9 मिलाकर कितना हो गया -3, ठीक है। तो लानी भी अपन को ये मैट्रिक्स थी -6 1 2 5 4 4 है ना, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गए अपने पास, ठीक है ना। तो ये अपने आगे RHS, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम थी, इस कारण से। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ A41 into 212 102 02 minus 4 A41 equal to 0, then find the value of A। ये तीन मैट्रिक्स आपस में इनटू में है और A की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले तीन मैट्रिक्स को इनटू कैसे करते हैं एक साथ। तो तीन मैट्रिक्स को एक साथ इनटू नहीं करना, पहले दो को करो फिर जो है उसको तीसरे के साथ करो। तो पहले मैं इन दो मैट्रिक्स को इनटू करूंगा। तो इनटू करने का रूल क्या है, इसकी रो को पकड़ो और इसके कॉलम को पकड़ो। तो फर्स्ट कॉलम है ये और फर्स्ट रो है ये। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, पहला पहले के साथ 2A प्लस 4 1 जा 4 प्लस 0। अब दूसरा दूसरे के साथ A प्लस 0 प्लस 2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2A प्लस 8 माइनस 4, ठीक है। A41 ये ऐसे कैसे चलेगा, इक्वल में 0 है, ठीक है ना। तो ये आया 2A प्लस 4 या A प्लस 2 या 2A 8 में से 4 गया 4। A41 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस रो को इस कॉलम से इंटू करना है। तो ये फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 2A स्क्वायर प्लस A को इससे भी इंटू किया और 4A से प्लस सेकेंड वाला सेकेंड के साथ 4A प्लस 8। इसको A से इंटू कर दिया, इसको 4 से इंटू कर दिया, इसको 1 से इंटू कर दिया, प्लस 2A प्लस 4, ठीक है ना। इसको पहले वाले एलिमेंट को पहले से, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले को दूसरे से, फिर बीच में प्लस, फिर तीसरे वाले को तीसरे से, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बन गया अपने पास 2A स्क्वायर प्लस 4 और 4 8, 8 प्लस 2 10A। ए वाले सारे आपस में जुड़ सकते हैं, सही है। और नंबर कांस्टेंट, नंबर अचर संख्या क्या, 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे एक छोटी सी बात है वो ध्यान देनी जरूरी है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में चल रहा है और ये 0 एक नंबर है।
तो जीरो अपन ने इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आगे के प्रकार में एक जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य भी पढ़ा था, तो अपन इस जीरो को भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स नंबर के इक्वल हो गया तो डायरेक्ट नंबर हट गया अपने पास, ऐसा नहीं हो सकता। जीरो को मैंने जीरो मैट्रिक्स बना दिया, अब अपन इनका कंपेरिजन यानी तुलना कर सकते हैं दोनों की। तो कंपेरिजन यानी तुलना करने पर क्या मिलेगा, 2a² + 10a + 12 = 0। अब अपन दोनों मैट्रिक्स हटा दी दोनों तरफ से, तो एक इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया अपने पास। ये द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसको छोटा कर सकते हैं 2 कॉमन लेकर, ये 2 चला गया डिवाइड में, तो 0 हो गया उधर जाके। क्या बचा अपने पास, a² + 5a + 6 = 0। अब आप इसको स्प्लिटिंग मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, तो इजी पड़ेगा। अभी ये स्प्लिटिंग मेथड कर लें, 6 के टुकड़े करो कि 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, 3 2 जा 6 और 3 + 2 5, a² + 3a + 2a + 6 = 0। ठीक है, दो के जोड़े बना लिए, a कॉमन आ गया a + 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया a + 3 = 0। a + 3 कॉमन ले लो, अंदर बचा a + 2 = 0। तब दो केस लेते हैं अपन, a + 3 = 0 और दूसरे केस में a + 2 = 0। तो a की वैल्यू आ गई -3 और a की वैल्यू आ गई -2। इस तरह से अपन a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज अपन ने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी और भी कुछ क्वेश्चन और भी है मेरे पास, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए अपन वो क्वेश्चन करेंगे नहीं, या नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी तो 3.2 एक्सरसाइज की कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ क्वेश्चन और कराए जाएंगे जो मैंने नोट कर रखे हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए अपन आज वो नहीं करा पा रहे। ठीक है, आप इनको समझिए, दोबारा से वीडियो देखकर दोबारा समझिए, नहीं समझ में आए तो। ठीक है, थैंक यू।